हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके जो प्री बोर्ड परीक्षा है 2022 का आपके कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पे हम आपके लिए ले आए हैं। तो आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों के बेहतरीन आंसर मिलने वाले हैं एकदम टाइप से। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगी है। इस वीडियो को तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा है। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम में आप जाके सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। वहां आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पास देखते हैं इसके प्रश्नों और उत्तर को। तो देखिए यहाँ पास क्या है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप पहला देखेंगे, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो यहाँ पास उषा का जादू टूटने का कारण क्या है। यहाँ पास नीचे हमने आंसर इसका दिया है, देखिए क्या है, सूर्योदय है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है सूर्योदय, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास, देखिए दूसरा है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है, यहाँ पास नए जीवन का उदय, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा नए जीवन का उदय। अगला है यहाँ पास, देखिए सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पीढ़ी का अंतराल। अगला यहाँ पास देखिए चौथा है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे भारत की संस्थाएं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में 3 संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए, विभानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा देख लेते हैं नीचे, हम श्योर नहीं है यहाँ पास। हाँ, इसका आंसर होगा आपका भरत मुनि, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो गया आपका भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, ठीक है। तो यहाँ पास आपको इसका आंसर लिख लेना है आचार्य भरत मुनि, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास, देखिए क्या है यहाँ पास, छठवा है, ठीक है। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है, जुबान का पक्का, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा जुबान का पक्का, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 1 के विकल्प वाले उत्तर। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सारे का आंसर, ठीक है। तो ये पहले के हो गए, फिर ये दूसरे तीसरे चौथे का हो गया, फिर ये हो गया आपके 5वें और 6वें का हो गया, ठीक है। यहाँ पास आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पास आपको देखते हैं क्या है इसका आंसर। पहला देखिए, शीरीष का फूल के रचनाकार डैश डैश हैं। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा यहाँ पास, बगुलों के पंख के रचनाकार है। तो बगुलों के पंख के रचनाकार कौन है, उमा शंकर जोशी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उमा शंकर जोशी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास, कुटीकरण, ठीक है। कुटीकरण को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं कुटीकरण को, एन कोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन कोडिंग। यहाँ पास देख लेते हैं, सही है एन कोडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है, आनंदा की पाठशाला से डैश डैश लगती थी। तो कितने बजे लगती थी, 11 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बजे, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला, राम मेहनत करता है डैश डैश वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है, ये है आपका साधारण वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा साधारण। फिर अगला यहाँ पास देखिए छठवा, गद्य पद्य मिश्रित काव्य डैश डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तब काव्य, ठीक है। तो यहाँ पास एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पास ये गलत है, यहाँ पास होगा चंपू काव्य, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर चंपू काव्य, ठीक है। नीचे आंसर दिया गया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगला है यहाँ पास, डैश डैश आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। यहाँ पास देख लीजिए आपका सभी का आंसर दिया गया है। तो ये पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, ठीक है।
और यहाँ पास 5वें का हो गया, 6वें का हो गया है और ये 7वें का हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला है यहाँ पास सही जोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पास पहले का देखिए क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसका आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहलवान की ढोलक, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय का क्या हो जाएगा यहाँ पास, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास अतीत के पांव। तो अतीत के पांव का आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए माधुर्य ओज प्रसाद, ये क्या है, तो ये है आपके शब्द गुण, ठीक है। तो ये है आपके शब्द गुण, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा गा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए हिंदी, हिंदी का क्या हो जाएगा यहाँ पास, हिंदी एक भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको भाषा में लगा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास समाचार लेखन के, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पास समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप सभी के आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पास सभी के आंसर ये हैं, पहले और से लेके 6वीं तक का आंसर। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं वीडियो रोक कर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है देखिए यहाँ पास राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पास देखिए ये है आपका आंसर, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कह जाना जाता है, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला है यहाँ पास देखिए दूसरा प्रश्न है कविता का पहला उपकरण क्या है, तो कविता का पहला उपकरण क्या होता है, शब्द होता है। यहाँ पास इसका आंसर है शब्द ही कविता का पहला उपकरण है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए तीसरा है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो यहाँ पास इसका आंसर है देखिए यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रिमजे स्कूल्स में मैट्रिक परीक्षा पास की थी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला है यहाँ पास देखिए चौथा है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और अछूतों को खत्म करूंगा, यह कथन किसका है, ये है बाबा भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए पांचवा है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, तो कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, यहाँ पास आप इसका आंसर देखेंगे कविता पंख लगाकर मानव के अतिरिक्त वह बाह्य रूप में उड़ान भरती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला है यहाँ पास देखिए राजा लुट्टन से क्या कहा, तो यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे देखिए राजा ने लुट्टन को छाती से लगा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पास, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पास अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां दोहे को उल्टा करने से कौन सा छद्म बनता है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका सोरठा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला यहाँ पास प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां है सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप पहला है देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पास उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला यहाँ पास देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। फिर अगला यहाँ पास देखिए लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। अगला यहाँ पास देखिए पाठ रुबैया, ठीक है, वह गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर असत्य, यहाँ पास आप देख सकते हैं नीचे आंसर दिया है। अगला है यहाँ पास मेरी कल्पना का आदर्श, ठीक है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। तो यहाँ पास आप सभी के आंसर देख सकते हैं एक साथ सत्य सत्य के, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए
प्रश्न छठवां है, देखिए प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ पास हमने इसका आंसर लिखा है, आप यहाँ पास देख सकते हैं, ये है इसका आंसर। दो प्रवृत्तियां लिखा है, पहला है शोषित की दीनता का चित्रण, दूसरा है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर क्या है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों के से झांक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर आप देखेंगे, सो यहाँ पास जैसा कि दिख रहा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को रोककर लिख लेना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो अगर हम सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोरिंग। तो वीडियो को रोकिए और अच्छे से आप लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां है। यहाँ पास क्या है, प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, नाटक एवं एकांकी में अंतर क्या है। तो यहाँ पास नाटक और एकांकी में हमने अंतर लिखा है, देखिए ये है। सो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। पहला है यहाँ पास देखिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होते हैं। दूसरा है यहाँ पास देखिए, नाटक में अधिकारक कथा के साथ सहायक गौड़ कथाएं भी होती है और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 9वां है। ठीक है, तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 9 है, देखिए क्या है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक वीडियो को रोकिए और अच्छे से लिखिए। कुछ लोग बोला करते हैं वीडियो साफ नहीं दिख रहा, वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपने फ़ोन से थोड़ी वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे दिखे। ठीक है, एक बार आप अपना कंफर्म कर लीजिएगा या आप अच्छे नेटवर्क में हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखन की माँ पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर हमने ये वाला लिखा है, मोहनजोदड़ो यानी के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका पूरा मतलब होता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर देखते हैं, देखिए दो विशेषताएं पूछा है और 2 नंबर का, तो हमने दो विशेषताएं लिख दी है। पहला है यहाँ पास बड़ी बस्ती में घरों के दीवार ऊंची व मोटी हो है और दूसरा यहाँ पास सभी घर एक ही आकार की पक्की ईंटों से बने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 11 है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, बिंब क्या है, कविता में बिंब का आशय क्या है। तो यहाँ पास हमने ये वाला नहीं लिखा है, हमने ये वाला लिखा है। ठीक है, फीचर लेखन से क्या आशय है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका फीचर लेखन से क्या आशा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12 है, देखिए तो यहाँ पास पूछा है कि अधिमा अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अभिधा शक्ति क्या है, ये हो गया आपका परिभाषा और उदाहरण सहित। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक अभी लिखिए। ठीक है, तो एक सेकंड, सो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरे आंसर दिख रहे होंगे एक साथ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अगला प्रश्न है, यहाँ पास देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ पास सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका आंसर है सवैया छंद। ठीक है, सो यहाँ पास इसका परिभाषा है ये। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा और नीचे आपको उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, सो आपको वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे वीडियो को रोकिएगा और फिर लिखिएगा। ठीक है, ये है उदाहरण। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 है, यहाँ पास भाव पल्लवन कीजिए, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन है होता है। ठीक है, सो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पास क्या है, मिश्रा जी के इस कथन पे विदेशों में रहने वाले व्यक्ति अपने देश के वतन के प्रति लगाव एवं प्यार को व्यक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, सो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिखिए और थोड़ा-थोड़ा लिखिए। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखिए और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पास आपका अगला हो जाएगा प्रश्न, यहाँ तक रहा आपका आंसर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, तो यहाँ पास मुहावरा दिया गया है, देखिए दोनों मुहावरों का आंसर हमने दिया है, अपना उल्लू सीधा करना और खाक समझाना। तो पहले अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, पहला है यहाँ पास अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ पूरा करना। प्रयोग है यहाँ पास आप देख सकते हैं, आज के राजनीतिक जनता की सेवा नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये हो जाएगा इसका आंसर, तो ये लिख लेना है पहले का। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास
अर्थ व्यर्थ वो उसका सॉरी खाक छानने का अर्थ होता है यहाँ पास देखेंगे आप व्यर्थ मारे मारे फिरना। ठीक है, तो यहाँ पास इसका प्रयोग हो जाएगा नौकरी के लिए वह खाक छानता फिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर ये हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तो ये जैसा लिखा है वैसा आपको लिख लेना है। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। यहाँ पास पूछा है रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण सिंह की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं पर। जो ये यहाँ पास बिंदु दिए, तो पहला पूछा है दो रचनाएं, फिर भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का परिचय हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, दो रचनाएं उनकी लिखा है, एक समय था और दूसरा था लोग भूल गए। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं को आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पास भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा है उसने, तो यहाँ पास हमने लिख दिया है। यहाँ पास देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पास हमारे पास, देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पास है 17 है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, पहला है यहाँ पास देखिए दो रचनाएं और दूसरा है भाषा शैली। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे तो देखिए आ, इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने लिखा है। यहाँ पास देख सकते हैं दो रचनाएं लिखा है। ठीक है, और अशोक के फूल। ठीक है, और यहाँ पास कुटज। ठीक है, तो ये है अगला। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास भाषा शैली है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका भाषा शैली। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इनका आंसर लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक वीडियो को रोकना है और लिख लेना है। इनका हमने साहित्य में स्थान भी लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, सो वीडियो को रोकिए और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, सो ये हो गया। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 18 है हमारे पास, मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पास इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये हो गया मेरे सपनों पर भारत का शीर्षक पर एक अनुच्छेद यानी कि निबंध लिखना है छोटा सा। सो ये हो गया यहाँ पास इसका आंसर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 19 है हमारे पास, देखिए अपठित गद्यांश दिया है। तो यहाँ पास हमने ये वाला लिखा है आंसर। ठीक है, किसका लिखा है हमने, जो अनगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर हमने लिखा है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पास, सबसे पहले पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका शीर्षक क्या होगा, संस्कृत का महत्व। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता था है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर देख सकते हैं, ये है दूसरे का, और तीसरे का ये हो गया। तो यहाँ पास क्रम से आंसर दिए गए हैं, तीनों का आंसर लिख लेना है आपको वीडियो रोककर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास अथवा दिया है। ठीक है, तो अथवा का हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अथवा का हमने नहीं लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पास देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं यहाँ पास, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास हमने इसका आंसर जो लिखा है, मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ठीक है, इसका वाला आंसर लिखा है अथवा वाला। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसका आंसर देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग हमने साथ ही लिख दिया है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास हमने व्याख्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका संदर्भ प्रसंग हो गया, और फिर इसके बाद व्याख्या यानी कि भावार्थ जो उसमें पूछा है, तो ये हो गया भावार्थ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास विशेष भी हमने एक लिख दिया है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोकना है और अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगला यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है यहाँ पास हमारे पास, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने ये वाला लिखा है, इसका भी हमने अथवा लिखा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास सबसे पहले लिखा है संदर्भ प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे, तो यहाँ पास आपको संदर्भ प्रसंग लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पास आपका भावार्थ यानी कि व्याख्या लिखा है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, और थोड़ा सा आगे है अभी इसमें। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 22 है। यहाँ पास आप देखेंगे, अपने जिला न्यायाधीश को महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र में रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पास हमने ये वाला लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा है सेवा में जिलाधीश महोदय। ठीक है, विषय लिखा है लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं महोदय। यहाँ पास थोड़ा सा आपको ये धुंधला दिख सकता है क्योंकि ये ऐसा ही है ही। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो महोदय। फिर इसमें इसके बाद क्या लिखना है, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, हम सभी अपनी अपनी परीक्षाएं की तैयारी में अध्ययनतर हैं।
परंतु शहर में जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। ठीक है, कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी सहायता करने का कष्ट करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास लिखा है प्रार्थीगण सर्व विद्यार्थी। ठीक है, यानी सभी विद्यार्थी, और यहाँ पास विद्यालय का नाम, यहाँ पास दिनांक लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो हमने यहाँ पास आपके स्वच्छ भारत अभियान पर एक निबंध लिखा है, ये स्वच्छता अभियान जो है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने लिख दिया है, तो यहाँ पास ये हेडिंग डाल लेना है, या आप स्वच्छ अभियान बस डाल सकते हैं भारत को हटाकर, जैसा कि आपकी निबंध का टॉपिक है। ठीक है, सो यहाँ पास आपको सबसे पहले प्रस्तावना मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रस्तावना, सो लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पास थोड़ा सा और आगे है, फिर इसके बाद अगला हेडिंग है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पास स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई, सो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, यहाँ पास आप देखेंगे महात्मा गांधी का सपना। यहाँ पास आप देखेंगे अगला हेडिंग महात्मा गांधी का सपना। ठीक है, सो यहाँ पास से यहाँ तक आपको हेडिंग डाल के ये वाली लिख लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो यहाँ पास कुछ उद्देश्य है जो कि आपको लिख लेना है। 5 उद्देश्य लिख लेने हैं, या आप 6 चाहें तो 6 भी लिख सकते हैं, 7 चाहे तो 7 भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पास लिखा है। तो पहले यहाँ पास 5 लिख लीजिएगा, जितना लिखा है उतना आप लिखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आपको 6वां लिखना है, 5वां लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ से 6 से 9 तक लिख लेना है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो, या 5वीं कॉफ़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला यहाँ पास आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान में अन्य योगदान। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं इसे। फिर इसके बाद यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक इस है, और फिर इसके बाद यहाँ पास आपका जो अंत में आता है उपसंहार, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने यहाँ पास बोला था जो परिवर्तन आप दुनिया पर देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने पर लागू करें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक किसका उत्तर, यहाँ पास ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था, 23 का। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। सो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा, और आपके वीडियो बनाने के लिए बहुत सी मेहनत लगी टाइप करने में, तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।